अमरीका ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। न्यूयॉर्क में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो से गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात को अस्तर नौ तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया। वजीर खारजा ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और चीनी हमनसब वेंग ज़ी से भी मुलाकात की है। कतरी हमनसब से मुलाकात में बाहमी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। कतर ने पाकिस्तानियों के लिए 1 लाख मुलाजमतें देने की पेशकश भी करती है। न्यूयॉर्क में वजीर खारजा की अमरीकी सदर से मुलाकातें। दोनों रहनुमाओं में पाक अमरीका ताल्लुकात का नए सिरे से आगाज पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ने वजीर आज़म इमरान खान के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खारजा ने अमरीकी सदर से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल बताया। मेरी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई और मुझे मौका मिला कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर उनसे गुफ्तगू करने का। मैंने उनसे गुजारिश की कि हमारा एक दरीना ताल्लुक़ रहा है और हमें अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी इस्तकबालिया में अमरीकी हमनसब से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन हॉल में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और चीनी हमनसब वेंग ज़ी से भी मुलाकातें की, जिनमें आलमी और इलाकाई सूरत हाल ज़ेर बहस आई। कतरी हमनसब से मुलाकात में बाहमी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। कतर ने पाकिस्तानियों के लिए 1 लाख मुलाजमतें देने की पेशकश भी की। वजीर खारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल की ज़ेर सदारत एक्शन फॉर पीस इजलास में भी शिरकत की। क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान का अमन मिशन के लिए बड़ा हिस्सा शामिल है। हमें पीस कीपिंग में तवाज़ुन कायम करने की जरूरत है। We pay tribute to 156 Pakistani peacekeepers who gave their lives for the cause of international peace. We will continue to be a consistent and leading troop and police contributing country and support further strengthening of peacekeeping architecture to promote international peace and security. वजीर खारजा आज सार्क वज़ीर खारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। 29 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब और 2 अक्टूबर को अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात करेंगे। पाक भारत ताल्लुकात पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान अमन का दाई है, सूरत हाल मजीद खराब नहीं करना चाहता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 जुमले मामलात बिगाड़ सकते हैं लेकिन मामलात बिगाड़ना नहीं चाहता। बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहता। हम अमन के दाई हैं, हम बेहतरी चाहते हैं। बिगाड़ने के लिए 2 जुमले चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में कारोबारी और अटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहते हैं 25 जुलाई के इंतखाबात के नताइज पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरीन साबित होंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में हमारी हुकूमत बेहतरीन कानून साजी के लिए मुतहर्रिक है। हमारी अव्वलीन तरजीह लाखों पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। पाकिस्तान बैन अक़वामी फ्रेंचाइज का घर है जहाँ कई दहाइयों से मुनाफा बख्श काम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ सरमायाकारी को फरोग देना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के एजाज में PTA मुकामी तंजीम ने इशाए का एहतमाम किया। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि अमेरिका में मुलाकातें कामयाब रही। मुस्तकबिल में तालीम पर कई $100 मिलियन खर्च किए जाएंगे। वो गरीब बच्चों के साथ है और जिनको वो मौक़े मुयस्सर नहीं आते, वो करिकुलम मुयस्सर नहीं आता, वो उस किस्म की तालीम मुयस्सर नहीं आती जो कि अशराफिया को मिलती है। और इसलिए हमारी ये कोशिश है कि जो दुनिया के सारे जो महज़्ज़ब ममालिक हैं उनमें स्कूल का निज़ाम जो है उसमें यकसानियत होती है। और हमारी जमात जो है वो बड़े सालों से ये कह रही है कि इस तफरीक को हमने ख़त्म करना है। जहन के लोगों कौम के जो जहन तकसीम हुए हैं उसको ख़त्म करना है और इसकी तरफ बढ़ेंगे। एक दिन में नहीं होगा, इसमें कई साल लगेंगे। हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली हम एक ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे एक ही सर्टिफिकेट होगा 12 साल की तालीम मुकम्मल।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने खिताब में ईरान और दीगर मुखालिफ ममालिक पर शदीद तनकीद। ईरान को मशरिक़ वस्ता में बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया तो चीन से तिजारती कशीदगी पर कहा कि तिजारत बराबरी की सतह पर होगी। अपने इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया से मुआहदे के बाद अब मिसाइलों के तजुर्बे नहीं होते। अमरीकी सदर अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास के दौरान अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहे, अपनी हुकूमत की तारीफों के पुल बांधे और मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी की। The United States opened its economy, the largest by far on earth, with few conditions. We allowed foreign goods from all over the world to flow freely. ईरान पर तनकीद करते हुए कहा, ईरान की करप्ट आमरीत मशरिक़ वस्ता में तबाही और अदम इस्तेहकाम का सबब है। 5 नवंबर से ईरानी तेल की फरोख्त पर पाबंदी लगाएंगे। We began reimposing hard-hitting nuclear sanctions that have been lifted under the Iran deal. Additional sanctions will resume November 5th, and more will follow. And we are working with countries that import Iranian crude oil to cut their purchases substantially. मजीद कहा, अमरीका चीन तिजारत में अदम तवाज़ुन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिजारत बराबरी की बुनियाद पर होगी। शाम में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन के लिए पुरअज़्म। अमेरिका की ईरान के लिए पॉलिसियां शुरू से ही खराब रहीं और ईरानी अवाम के ख्वाहिशात के खिलाफ अमरीकी पॉलिसियां नाकाम हुई। ईरानी सदर हसन रूहानी का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कहते हैं, धमकियां देने के बजाय बातचीत शुरू की जाए। तमाम मसाइल का हल बातचीत में ही है। किसी भी कौम या मुल्क को ताकत के जरिए मुज़ाकरात के मेज़ पर नहीं लाया जा सकता। आलमी कवानीन और अखलाकियात के मुनाफी गैर मुनसिफाना पाबंदियाँ ख़त्म करें। अमेरिका के ईरान के लिए पॉलिसियां शुरू से ही खराब रही हैं। ईरानी अवाम के ख्वाहिशात के खिलाफ अमरीकी पॉलिसियां नाकाम हुई। ईरानी सदर हसन रूहानी का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कहते हैं, धमकियां देने के बजाय बातचीत शुरू की जाए। तुर्की फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा बैतुल मक़दस की तारीखी और कानूनी हैसियत के लिहाज से हिफाजत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खिताब किया। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से अमन और इंसानी फलाह की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं। सलामती काउंसिल दुनिया के दीगर इलाकों के मसाइल हल करने में नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा से अमन और इंसानी फलाह की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। अहम बयान सामने आया है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का। उनका कहना था कि सलामती काउंसिल दुनिया के दीगर इलाकों के मसाइल हल करने में नाकाम है। इस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल अब तक मुख्तलिफ तनाज़ात को हल करने में कामयाब नहीं हो सकी। और अब कुछ बात करेंगे शरीफ बरातन और साबिक हुकूमती अरकान का नाम सानिया मोराडाउन केस में शामिल होगा या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट 2 मुकदमात का फैसला आज सुनाएगी। 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला 27 जून को महफूज किया था। 3 रुकनी फुल बेंच साबिक IG मुश्ताक सुखेरा और शहरी जवाद हामिद की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में होगी आज सानिया मोराडाउन केस की समाअत। अदालत आज साबिक IG मुश्ताक सुखेरा और शहरी जवाद हामिद की दरखास्तों पर फैसले सुनाएगी। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में फुल बेंच समाअत करेगा। अदालत ने 27 जून को वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक IG मुश्ताक सुखेरा ने ATC में तलबी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जवाद हामिद ने शरीफ बरादरान समेत 12 अफराद की अदम तलबी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने शरीफ बरादरान समेत साबिक वज़रा को केस में बेगुनाह करार दिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया मोराडाउन से मुतालिक 2 मुकदमात का फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में फुल बेंच फैसला सुनाएगा। फैसला 27 जून को महफूज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए एंटी राइड फोर्स के 100 नौजवान तैनात किए गए हैं, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर वुकला और साइलिन की चेकिंग भी की जा रही है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शुएब अली हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बताएगा, आज फैसला आना है, क्या तफसीलात हैं? लाहौर हाई कोर्ट
के जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच आज सानिया मॉडल टाउन से मुतल्लिक 2 दरखास्तों पर फैसला सुनाने जा रहा है। ये 2 दरखास्तें जो हैं मिनहाजुल कुरान के डायरेक्टर जवाद हामिद और साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की जानिब से दायर की गई थी। मिनहाजुल कुरान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्होंने सानिया मॉडल टाउन में जो मरकज़ी किरदार थे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर हुकूमती शख्सियात जो थी इनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा दायर किया था, लेकिन खसूसी अदालत ने इसमें इन हुकूमती शख्सियात के नाम खारिज कर दिए थे। उन्होंने इस्तदा की थी कि इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत का ये फैसला कलअदम करार दिया जाए और शरीफ बरादरान समेत अहम हुकूमती शख्सियात को पेश करने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा जो साबिक आईजी पंजाब थे मुश्ताक सुखेरा, उनका ये कहना था कि उनका सानिया मॉडल टाउन से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए उनका नाम इस मुकदमे से खारिज करने का हुक्म दिया जाए। आज इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच अपना फैसला सुनाएगा और इसके लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। फाजिल बेंच ने अपना यह फैसला 27 जून को फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया था और आज इस हवाले से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। एंटी राइड फोर्स के इजाफी नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई है। वकला और साइलिन को तलाशी के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 17 जून 14 खून पाकिस्तान अवामी तहरीक और पुलिस के दरमियान तसादुम के नतीजे में लाहौर मैदान जंग बन गया। सानिया मॉडल टाउन में कब क्या हुआ देखते हैं इस रिपोर्ट में। 17 जून 2014 को मॉडल टाउन लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के सामने तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की मज़ाहमत और पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ियों पर डंडे बरसाकर शीशे तोड़ने वाले साने के मरकजी किरदार गुल्लू भट्ट को 19 जून को गिरफ्तार किया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के क़याम और 5 रुकनी GIT तश्कील दी, जिसका अवामी तहरीक ने बॉयकॉट किया। 21 जून को वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह से इस्तीफ़ा ले लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाने के लिए 14 अगस्त को ताहिरुल कादरी ने इस्लामाबाद की जानिब कसास मार्च किया और टी चौक में धरना देकर बैठ गए। जस्टिस बाकर अली नजवी कमीशन ने 9 अगस्त को तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। राना सनाउल्लाह क्लीन चिट मिलने पर 14 जून पर बहाल कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात ज़िमनी रेफरेंस की समाअत। तीनों नामजद मुल्ज़िमान सईद अहमद, मंसूर रज़ा रिजवी और नईम महमूद अदालत के रूबरू पेश हो गए। इस्तग़ासे के गवाह मोहसिन अमजद पर सईद अहमद के वकील हशमत हबीब की जिरा जारी है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ़ से। साद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार के खिलाफ जो केस है रेफरेंस हाउस की समाअत जो है वो जारी है और गवाह मोहसिन अमजद पर सईद अहमद के वकील हशमत हबीब की जिरा जो है वो अभी जारी है। हशमत हबीब ने जिरा करते हुए पूछा कि बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक अकाउंट से मुतालिक बैंक स्टाफ की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिसके जवाब में गवाह मोहसिन अमजद का कहना था कि कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हुई। वकील हशमत हबीब ने मजीद जिरा के दौरान पूछा कि आपकी बात से हम फर्ज कर सकते हैं कि इन 5 अकाउंट्स में कोई वायलेशन नहीं हुई। आपने गुज़िश्ता समाअत में बताकर पासपोर्ट और अकाउंट फॉर्म भी दस्तखत मुश्तरका नहीं है, ये आपको कब पता चली? जिसके जवाब में गवाह मोहसिन अमजद का कहना था कि जब आपने देखा है इसी दिन पता चला है। जिसके बाद वकील ने कहा कि इस बात के बारे में आपने अपने सीनियर्स को आगाह किया और इसको कोई एक्शन लिया? जिसके जवाब में गवाह मोहसिन अमजद ने कहा कि जी बताया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मजीद एहतसाब अदालत में समाअत जो है वो जारी है और जिरा का सिलसिला भी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साद बिन अल्ताफ आपका। जाली डिग्री केस में एग्जैक्ट के मालिक शुएब को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। शुएब शेख को आज मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब एग्जैक्ट कंपनी के मालिक के करीबी साथी नाइजल राइवलो को पाकिस्तान से फरार करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। FIA ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेनमार्क जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लामाबाद में नाइजल के पाकिस्तान से फरार की कोशिश नाकाम बना दी है, जो कि एक निजी कंपनी के मालिक एग्जैक्ट के दोस्त हैं। उनकी पाकिस्तान से फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और FIA ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेनमार्क जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात कहे जाने के मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताएगा।
जी बिल्कुल, FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख एक करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश, डेनमार्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम FIA का कहना है कि साइबर क्राइम एक्ट में मुलजिम जो थे मतलूब थे FIA को, जबकि इनका नाम और जो था वो ब्लैक लिस्ट में था। दौरान तफ्तीश अब उन्होंने इकरार भी किया है कि वो शुएब शेख के साथ काम भी करते रहे। ताहम मजीद तहकीकात के लिए FIA ने उन्हें तफ्तीशी सेल में मुंतकिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 1 साल से जेल में कैद हूं, लेकिन नवाज शरीफ को सिर्फ 2 माह जेल में रखकर अपील मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत में शर्जील मेमन की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हुकूमत नेट प्रैक्टिस कर रही है मगर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा रोजगार फराहम किया, इस बार भी करेगी। सूबा सिंध सिर्फ काला बाग डैम के खिलाफ है। साहब को 2 माह के लिए कैद में रखा गया, 2 माह में उनकी सज़ाएँ खत्म भी हो गई और आज़ाद हो गया। अच्छा, मुझे ये पता है कि हम 1 साल से कैद में बैठे हुए हैं और इंसाफ की तलब में। नई हुकूमत अभी नेट प्रैक्टिस कर रही है। नेट प्रैक्टिस के बाद में पता चलेगा कि किस तरह शुरू करना है सही काम। लेकिन हम उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। और अब कुछ बात करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन ने मनी बजट को मिनी करप्शन करार दे दिया। एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट पे नॉन फाइलर को गलत छूट दी गई है। ये भी कहा कि अभी तक नया पाकिस्तान नजर नहीं आया, आगे चलकर नजर आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मिनी करप्शन नॉन फाइलर्स का जो है उनको जो छूट दी गई है वो गलत है। जो कार माफिया है और जो कंस्ट्रक्शन माफिया है वो जीत गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसको वापस लेने का फैसला जो असद उमर ने किया है, मैं समझता हूँ वो अच्छा है। अभी तक तो नया पाकिस्तान नजर नहीं आया। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी से अगवा होने वाला 6 साला हुजैफा लियाकताबाद से मिल गया। हुजैफा का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान चीज दिलवाने का लालच देकर साथ ले गए। पुलिस ने दिन भर जलाओ घिराव करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी से अगवा होने वाला 6 साला हुजैफा लियाकताबाद से मिल गया। हुजैफा का कहना है मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान चीज दिलाने का लालच देकर साथ ले गए थे। ममता की दुआएं और न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आई। कराची बिलाल कॉलोनी से अगवा होने वाला 6 साला हुजैफा मिल गया। पुलिस के मुताबिक मुगवी हुजैफा एक बुजुर्ग शहरी को लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब रोते हुए मिला। बच्चे ने बयान दिया कि इसे झूले से 2 अफराद चीज दिलाने का बहाना करके साथ ले गए। मुलजिमान को सामने आने पर पहचान सकता हूँ। वो अपने घर पे लेके गया, मुझे थी और दाढ़ी थी और मोटा था बेटा, पतला था, मोटा। अगवा किए गए बच्चे को देखकर मां की जान में जान आई। लखत जिगर की बाजियाबी पर मीडिया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बच्चे के वालिद का कहना है बेटा स्कूल से आने के बाद झूला झूलने गया जहां से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मेरा बच्चा स्कूल से वापस आया तो यूनिफॉर्म तब्दील करके ये बाहर झूला झूलने चला गया, वहीं से ये किडनैप हुआ। वाक़े के खिलाफ दिन भर पुलिस पर पथराव और जलाओ घिराव जारी रहा। पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद हम्माद, न्यूज़ कराची। कराची में बच्चों के अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात पर निजी स्कूल्स और वालिदैन के लिए हिदायतनामा जारी किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने निजी स्कूल्स की इंतजामिया को सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल्स के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम बच्चे स्कूल के अंदर पहुँच गए हैं। वालिदैन बच्चों को स्कूल के अंदर तक छोड़ें। जो बच्चे ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं उनके ड्राइवर की मुकम्मल तफसीलात रखी जाएँ। स्कूल्स में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। वालिदैन बच्चों को समझाएँ कि किस अजनबी से ना लेकर कुछ खाएं।
कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्यूटी पार्लर के बाहर से लापता दुल्हन का मामला ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। लड़की ने साबिक मंगेतर से कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों ने निकाहनामा थाने में जमा करा दिया। लड़की अपने साबिक मंगेतर के साथ गई थी। लड़की ने बयान दिया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से गई थी। जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्यूटी पार्लर के बाहर से लापता दुल्हन के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। लड़की ने साबका मंगेतर से कोर्ट मैरिज कर ली। लापता लड़की की 30 सितंबर को शादी थी। मायों की तैयारी के लिए बहन के हमरा ब्यूटी पार्लर गई। अहले खाना ने दावा किया था कि बेटी को इसके साबका मंगेतर ने 3 मुल्जिमान के हमरा अगवा किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा तैमूरिया थाने में भाई की मुद्दत में साबका मंगेतर और दीगर 3 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया था। तफ्तीश की गई तो पता चला कि लड़की अपनी मर्जी से दोस्त के साथ गई थी और अदालत में साबका मंगेतर से निकाह कर लिया। लड़की का कहना है, इसे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से गई थी। जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पसंद है, शादी करिए और अपनी मर्जी से करिए, अपनी मर्जी से आइए, कोई अगवा का केस नहीं है। पुलिस का कहना है कि लड़की और लड़के की तरफ से निकाहनामा जमा करा दिया गया है, जिसके बाद दोनों को अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराना होगा। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद हम्माद, न्यूज़ कराची। शहर कायद के मसाइल अनगिनत, हल कोई नहीं। हुकूमत तो तब्दील होगी लेकिन कराची की किस्मत न बदली। बदलती किस्मत की उम्मीद दिए इस शहर के बासी अब इन मुश्किलात से छुटकारा चाहते हैं। मज़ीद जानेंगे इशरत खान से। 2018 के इलेक्शन गुजरे कई रोज हो गए, नई हुकूमत भी बरसरे इक़्तिदार आ गई, लेकिन शहर कायद की हालत ना बदली। तब्दीलियों के नारे भी सिर्फ नारों की हद तक महदूद। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये तब्दीली जो आई है कहाँ आई है हमें नहीं पता है। हम यही सुन रहे हैं इलेक्शन होगा, इतने ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, मगर हम आवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। हम वैसे ही लाइट के लिए परेशान हैं, वैसे ही गटर सीवरेज का मसला है। टूटी सड़कें हों या घरों में दाखिल होता सीवरेज का गंदा पानी मलीर काला बोर्ड की पहचान बन गया। सदाबहार मसाइल यहाँ के मकीनों की परेशानी का बायस अब भी हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया तकरीबन। हर कोई एक दूसरे महकमा दूसरे पर टाल देता है कि हमारा काम नहीं, उनसे कहें उनसे कहें। हज़ारों दफ़ा कंप्लेन करा चुके हैं। KMC में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। सूबाई हुकूमत में जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसी लड़ाई में हम बुरी तरह परेशान हैं। हमारी सारी गलियाँ गंदी गलियाँ बनी हुई हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले हुक्मरान शहर कायद के बासियों के मसाइल नजरअंदाज कर गए हैं। तब्दीलियों के नारे लग रहे हैं, लेकिन टूटी सड़कें और सीवरेज के मसाइल जूं के तू हैं। कराची के मसाइल बेहद, लेकिन हल करने वाला कोई नहीं। शहरी परेशान, लेकिन दाद रसी करने वाला कोई नहीं। कैमरामैन मोहयुद्दीन के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। दूसरी जानिब पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की लागत में मजीद 13 अरब रुपए का इजाफा। मंसूबे की मजमूई लागत 81 अरब रुपए से तजावज कर चुकी है, जबकि दूसरी जानिब सब्सिडी भी 10 अरब से बढ़ चुकी है। तफसीलात जानेंगे एजाज आफरीदी के साथ 40 किलोमीटर दूसरे 7 रूट भी बनाए जाएंगे, जिसके बाद मजमूई बस स्टॉप 154 तक पहुँच जाएंगे। एजाज आफरीदी, न्यूज़ पेशावर। पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने का अज़्म। पेशावर के इंजीनियर ने पेट्रोल बाइक को बिजली पर मुंतकिल कर दिया। 1 यूनिट से 100 किलोमीटर फासला तय किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे पेशावर से मोहम्मद नईम की इस रिपोर्ट में। पेशावर के इंजीनियर शहरियार अहमद का कामयाब तजुर्बा। मोटरसाइकिल से इंजन, चेन और गियर की छुट्टी। नई मोटरसाइकिल सिर्फ बैटरी पर चलेगी। ये इलेक्ट्रिक बाइक हमने पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनाई हुई है। और अगर हुकूमत हमारी हेल्प करे तो हम इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के गली गली में पहुंचा देंगे। DC मोटर, 48 वॉट बैटरी और माइक्रो कंट्रोलर। माहौल दोस्त मोटरसाइकिल की कीमत सिर्फ 80,000 रुपए। सेल्फ स्टार्ट बाइक का ना धुआं है न इंजन का शोर, दौड़ भी बेहतरीन। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इंजीनियर शहरियार की बनाई हुई इस बाइक को हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ मोहम्मद नईम, न्यूज़ पेशावर।
शोर में इस भीड़ में अकेला है मन, अकेला हूँ मैं। हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम। हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम। हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे 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 हो तुम। हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम। बल्कि हो ही नहीं, झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुम। हूँ सफेद दिल पत्थर जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है। जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी है। सब नहीं मिलता। बचपन नॉनस्टॉप बचपन। चलो रुको, इस गंद में कहाँ बीमार हो जाओगे। बहू रोकती क्यों नहीं? अम्मी, इन्हें रोकने टोकने से रुक जाता है सीखना सिखाना, इसीलिए हम बच्चों को नहीं जर्म्स को रोकते हैं। जर्म्स को रोकें सेफगार्ड से, क्योंकि सिर्फ सेफगार्ड फाइट करे जर्म से 12 घंटों तक नॉन स्टॉप। बचपन नॉन स्टॉप। अरे बहन रोकती क्यों नहीं? हाँ रोकना तो पड़ेगा, बच्चों को नहीं। जर्म्स को नॉन स्टॉप बचपन। वीट लाया एक सुनहरा मौका। ट्यूब पे लिखा कोड और बैग पर दी गई हिदायत को फॉलो करें और जीते खूबसूरत गोल्ड पेंडेंट्स। पाकिस्तान भर की खवातीन ने किया वसीम अकरम को चैलेंज कि इनका डिटर्जेंट एरियल से बेहतर है। तो हो जाए मुकाबला। लगाते हैं सालन, इंक और केचप के साख्ता। अरे रुकिए, एक को धोएंगे आपके पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया एरियल डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ, जिसके ज्यादा हरे जर्रात सख्त दाग बेहतर निकाले सिर्फ एक धुलाई में। तो कौन उतरा आपके चैलेंज पर पूरा? एहसन आप? वाह,
घर का कोना कोना चमचमा रहा है और कमोड भी चमक रहा है। नीला हार्पिक है ना? लेकिन बाथरूम में वो चमक नहीं। पर मैं तो हमेशा डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। बाथरूम के लिए काफी नहीं है, क्योंकि बाथरूम में होते हैं सख्त दाग जैसे काई, जमा हुआ साबुन और खारे पानी के पीले दाग। ले आइए हार्पिक बाथरूम क्लीनर, जो डिटर्जेंट के मुकाबले दे 2 गुना बेहतर सफाई। इससे पानी में घोलकर फर्श चमकाएं और जिद्दी दागों पे सीधा लगाकर पाएं चमकता हुआ साफ बाथरूम। वाओ! नीला कमोड और लाल बाथरूम के लिए। Sting, life का switch on। Sting, life का switch on। खबरों की भरमार में आप क्या सुनना चाहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाला सरसब्ज इनकलाब अब करेगा मुल्क भर को सरसब्ज व शादाब। 2 सितंबर 2018 से मुल्क भर में 10 मिलियन सुनामी शजर। एशिया कप का फाइनल खेलना है तो बांग्लादेश को हराना है। एशियन क्रिकेट जंग के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तानी टीम आज अहम मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। हेड कोच मिकी आर्थर को यकीन है कि टीम आज के मैच में फतह समेटकर फाइनल में भारत को हराएगी। आज अहम मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। जो इस मैच को जीतेगा वही एशिया कप का फाइनल भारत के साथ खेलेगा। There's the big one and it's drilled down the ground once again by Hafiz for a massive 6. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के अहम तरीन मैच की तैयारियां मुकम्मल कर ली। क्रिकेटर्स के ट्रेनिंग सेशन में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी इन एक्शन नजर आए। नेट प्रैक्टिस में इमामुल हक और बाबर आजम को बैटिंग की खसूसी टिप्स दी। कैंप में खिलाड़ियों की ज्यादातर तवज्जो कैचिंग प्रैक्टिस पर मरकूज रही। हेड कोच मिकी आर्थर पहले ही उम्मीद लगा चुके हैं पाकिस्तान एशिया कप जीतने की सलाहियत रखता है। कहते हैं क्रिकेटर्स बांग्लादेश को हराकर भारत से फाइनल में साबिक 2 शिकस्तों का बदला उतारने के लिए बेचैन हैं। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मैच जीतकर दूसरे और तीसरे नंबर की टीमें हैं। जापान और फ्रांस के 160 साला सिफाती ताल्लुकात मुकम्मल होने पर एफिल टावर को शानदार रोशनियों से सजाया गया। कौसे खजा के रंगों ने तारीख आसमान को रोशन कर दिया। इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यूज़ न्यूज़। सहला दो मन को, क्यों ये रोता रहे।
हंगामे में गिरफ्त इस शोर में, इस भीड़ में अकेला है मन, अकेला हूँ मैं। हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम। हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम। हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे 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 हो तुम। हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम, बल्कि हो ही नहीं। झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुम। हूँ सफेद दिल पत्थर जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है। जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी है। सब नहीं मिलता। बचपन नॉनस्टॉप बचपन। चलो रुको, इस गंद में कहाँ बीमार हो जाओगे। बहू रोकती क्यों नहीं? अम्मी, इन्हें रोकने टोकने से रुक जाता है सीखना सिखाना, इसीलिए हम बच्चों को नहीं जर्म्स को रोकते हैं। जर्म्स को रोके सेफगार्ड से, क्योंकि सिर्फ सेफगार्ड फाइट करे जर्म से 12 घंटों तक नॉन स्टॉप। बचपन नॉन स्टॉप। अरे बहन रोकती क्यों नहीं? हाँ रोकना तो पड़ेगा, बच्चों को नहीं। जर्म्स को नॉन स्टॉप बचपन। ऐ मेरे परवरदिगार, तू गवाह है कि हमने बंजर खामोश जमीनों पे गुलशनों के बीज बोए, पत्थरों की चादरों में घर पिरोए, दर्द की स्याह रातों में रोशनी के दिए जलाए, डरे हुए बेनूर चेहरों पे झिलमिलाती हंसी सजाए। तू गवाह है कि हर सफर में, हर डगर पे तेरी रजा की उम्मीद जोड़े, इबादतों की फसील जोड़े तेरे करम के मुंतजिर है। तेरा करम है कि तूने हमारे दस्तरखान कुशादा किए, हम इस अज़्म का अयादा किए कि तेरे बंदों की खिदमत में कमी ना होगी, किसी आंख में नमी ना होगी। जो खाना खाता हो ना, पैसे बचते हैं,
वो बच्चों को दूध पिला दे। गाड़िया वाले ने वाम से बहुत प्यार किया। यही अज़्म है कि शिफा के दर हर नफस के लिए खुले रहेंगे, उम्मीदों के दिए जले रहेंगे। तेरे ताल्लुक की इब्तिदा से, तेरे करम की इंतहा से हमारे सिर आजिज़ी से झुके रहेंगे। कोई मसला नहीं है, मेडिसिन अच्छी है, डॉक्टर टाइम पे चेकअप करते हैं। कोकलेयर इम्प्लांट के बाद इतनी दिल को तसल्ली भी होगी कि मेरा बेटा सुनेगा इंशाल्लाह कभी ना कभी। 3 माह बाद जब इन्होंने स्विच ऑन किया, ऐसे जैसे हमारी दुनिया वापस आ गई। ये 17 लाख का इलाज था जो मेरे बच्चे का बिल्कुल इन्होंने फ्री किया। तू गवाह है कि वतन ने जब भी हमें पुकारा, हम सबसे पहले मदद को पहुंचे। हमारे अंदर इतना जज्बा अल्लाह पाक ने पैदा किया हुआ है कि ताकि लोगों की खिदमत भी करें और बैरियर टाउन की भी खिदमत करें। बेकसों का हाथ थामे, बेघरों के कफील बनकर तेरी रजा की तलाश में है। वो ऐसे सरों पे हाथ रखते हैं ना, दुनिया तो दुनिया है, आखिर भी उन्होंने अपनी बनाई। अपनी रहमत, अपनी कुदरत के साए हम पे बिछाए रखना। ए परवरदिगार, ये मोहब्बतों के, रहमतों के सिलसिले बनाए रखना। दुआ को बहरिया टाउन। We dream for dreams to be realized. We strive for passions to meet excellence. We struggle to be recognized. We dream to be a superhero. Welcome to a world of opportunities where passion is desire, where learning is experiencing, where dreams are realized, where you go beyond horizon, where you discover your superior self. It is a birthplace to superheroes, a benchmark to excellence, and a place where you are given voice. Get registered and be a superhero of your life. Let the world be your canvas. Be superior. Be a superhero. एहसन आप? वाह, घर का कोना कोना चमचमा रहा है और कमोड भी चमक रहा है। नीला हार्पिक है ना? लेकिन बाथरूम में वो चमक नहीं। पर मैं तो हमेशा डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। बाथरूम के लिए काफी नहीं है, क्योंकि बाथरूम में होते हैं सख्त दाग जैसे काई, जमा हुआ साबुन और खारे पानी के पीले दाग। ले आइए हार्पिक बाथरूम क्लीनर, जो डिटर्जेंट के मुकाबले दे 2 गुना बेहतर सफाई। इससे पानी में घोलकर फर्श चमकाएं और जिद्दी दागों पे सीधा लगाकर पाएं चमकता हुआ साफ बाथरूम। वाओ, नीला कमोड और लाल बाथरूम के लिए। हीना एब्सेंट, फैजल एब्सेंट। इतने बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? आज के बच्चे कमजोर हो गए हैं। डॉक्टर से सुने। क्या आपके जमाने में लोगों को बार बार नज़ला जुकाम होता था? नहीं, बच्चे कमजोर नहीं, आज के जरासीम ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो इसलिए नया सिल्वर लाइफ बॉय विद एक्टिव सिल्वर। जरासीम से हिफाजत करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहाँ बीमारी कम हो वहाँ लाइफ बॉय। ओवरली क्लॉक को आप तक पहुँचाने के लिए ताउन किया है। लाइफ बॉय है जहाँ बीमारी कम हो वहाँ लाइफ बॉय। शरीफ रातान का नाम सानिया मोरटाउन केस में शामिल होगा या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट 2 मुकदमात का फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। अदालत के इतराफ में सिक्योरिटी सख्त पुलिस के साथ एंटी राइट फोर्स भी तैनात। EOBI फंड से वकला की अदायगी से मुतालिक केस की समाअत। सरकारी इदारों ने निजी वकील करने हैं तो सरकारी वकील किस लिए हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, डैम फंड में इस तरह रकम नहीं दूंगा, बेहतर होगा डैम फंड्स को बीच में ना लाया जाए। एतजाज अहसन का मुकालमा। इश्तिहारी मुहिम का गैर कानूनी ठेका देने के रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश। हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर, अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया।
हम के दाई हैं, ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन सूरत हाल मजीद ख़राब नहीं करना चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शाह महमूद कुरैशी में गैर रस्मी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात असर नौ इस्तवार करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा की तुर्क सदर, अमरीकी, चीनी और कतरी हमनसब से भी मुलाकातें। कतर की पाकिस्तानियों को 1 लाख मुलाजमतों की पेशकश। डॉक्टर आसिम हुसैन ने मिनी बजट को मिनी करप्शन करार दे दिया। कहते हैं नॉन पायलट को गलत छूट दी गई, टैक्स ना देने वालों को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। अभी तक नया पाकिस्तान नजर नहीं आया, हुकूमती कारकर्दगी पर जवाब चाहते हैं। एक साल से जेल में कैद हूं, नवाज शरीफ की 2 माह में ही अपील मंजूर कर ली गई। शर्जील मेमन का शिकवा। कहते हैं हुकूमत प्रैक्टिस कर रही है फिर भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जारी डिग्री स्कैंडल केस में गिरफ्तार शुएब शेख को जेल मुंतकिल कर दिया गया। शुएब शेख की करीबी साथी की पाकिस्तान से फरार की कोशिश भी नाकाम। नाइजीरिया बेलो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से नौजवान चौभाग, लवाहिकीन और इलाके का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। और डू और डाई मार्का एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच सेमीफाइनल बन गया। जो जीता फाइनल में भारत से मध्य मुकाबिल होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक बार फिर इखाड़ पछाड़ का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं ईमान चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके, कुछ अहम खबरें होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। हीना एब्सेंट, फैजल एब्सेंट। इतने बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? आज के बच्चे कमजोर हो गए हैं। डॉक्टर से सुने। क्या आपके जमाने में लोगों को बार बार नज़ला जुकाम होता था? नहीं। बच्चे कमजोर नहीं, आज के जरासीम ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो इसलिए नया सिल्वर लाइफ बॉय विद एक्टिव सिल्वर। जरासीम से हिफाजत करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहां